गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एम स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षाओं में अपने लेसन नंबर 2 के बारे में चर्चा की। आज लेसन नंबर 2 का नया टॉपिक लेके आए हैं अपने उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। इस लेसन में अपने इससे पहले तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इसके अलावा जो अपना अंतःस्रावी तंत्र है, मानव के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज नया टॉपिक लेके आए अपने उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र में अपने सर्वप्रथम पहले पता होना चाहिए अपने को कि उत्सर्जन क्या होता है। तो जो शरीर की विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जो जैविक क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि जो उपापचयी क्रियाओं से निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से क्या करना? बाहर त्यागना। बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो उत्सर्जन की कि विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं या उपपचयी क्रियाओं से निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और इस उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग काम में आते हैं, उन अंगों को बोलते हैं अपने उत्सर्जी अंग। कौन से अंग हो गए? उत्सर्जी अंग। जैसे कि मानव के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो कौन सा होता है? वर्कक, या जिसको बोलते हैं अपने किडनी। वर्कक या किडनी। किडनी जो है मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो कि क्या करता है? इन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर त्यागने का कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा अन्य उत्सर्जी अंग जो है वो हो सकते हैं अपने त्वचा है, अपना यकृत है, अपने फेफड़े। त्वचा जो होती है वो पसीने के रूप में क्या करती है? जल और खनिज लवणों का उत्सर्जन करती है। यकृत जो है वो किसका निर्माण करता है? यूरिया का निर्माण करता है। यूरिक अम्ल को और अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है? यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन का कार्य करता है। और जो अपने फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। तो मुख्य अपने सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया? वर्कक या किडनी। और इसके अलावा अन्य उत्सर्जी अंग है त्वचा, यकृत और फेफड़े। ठीक है, जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है। और ये सारे के सारे जो उत्सर्जी अंग है, कौन कौन से उत्सर्जी अंग है? मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया अपना? किडनी या वर्कक। ठीक है। इसके अलावा मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सारे के सारे अंग जो हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अपने उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, या अपने बोल सकते हैं 2। मूत्रवाहिनियां भी कितनी पाई जाती है? 1 जोड़ी या 2। और मूत्राशय 1 और मूत्र मार्ग 1। ठीक है। अब बात करें अपने उत्सर्जन तंत्र की, तो उत्सर्जन तंत्र के 4 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हो गए? किडनी या वर्कक, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है।
ये सारे के सारे अंग मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, अब इन प्रत्येक अंग का अपने अलग अलग देखें तो किस प्रकार से इनकी अपने स्थिति होती है। ये हो गया अपना बायां वर्कक, ये हो गया दायां वर्कक, ये मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनियां आगे जाकर एक थैलीनुमा पेशीय संरचना के अंदर खुलती है जिसको बोलते हैं अपने मूत्राशय। और मूत्राशय एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे बोलते हैं अपने मूत्र मार्ग। ठीक है, ये होगी अपनी महाधमनी और ये महाशिरा। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना इस प्रकार से है, एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, एक थैलीनुमा पेशीय संरचना जिसको बोलते हैं मूत्राशय, और मूत्राशय आगे एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है जिसे बोलते हैं अपने मूत्र मार्ग। अब इन अंगों का अपने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। पहला भाग है अपने इसमें वर्कक या किडनी। मानव के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी या दो। आकृति पूछे आपसे, आकृति सेम के बीज के समान। कैसी आकृति होती है? सेम के बीज के समान। स्थिति पूछे पाई कहां जाती है तो बोल दोगे उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक स्थित होती है। ठीक है, उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किडनी स्थित होती है। प्रत्येक किडनी लगभग 4 से 5 इंच तक इसकी क्या होती है? लंबाई होती है, और लगभग 2 इंच इसकी क्या होती है? चौड़ाई, और 1.5 इंच क्या होती है इसकी मोटाई। किडनी की संरचना की बात करें तो इनकी संख्या तो कितनी होती है? एक जोड़ी या दो। सेम के बीज की आकृति के समान होती है। उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक स्थित होती है। इसकी लंबाई 4 से 5 इंच तक होती है, चौड़ाई 2 इंच, और मोटाई जो है इसकी वो क्या होती है? 1.5 इंच। जो किडनी है वो किसका उत्सर्जन करती है? मुख्य उत्सर्जी पदार्थ किसका निर्माण कर रही है? यूरिया का। किसका निर्माण कर रही है? यूरिया का। यूरिया क्या है? मनुष्य के अंदर है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, किसके आधार पर है? उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जो जीव है उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। पहला होता है यूरियोटेलिक। कौन सा? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक यानी वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्गी प्राणी। जैसे कि मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है तो मनुष्य क्या हो गया? यूरियोटेलिक। मेंढक करता है, कुत्ता करता है, बिल्ली करती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? यूरियोटेलिक।
कौन से? कि वे प्राणी जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य है, मेंढक है, कुत्ता है, बिल्ली है। इसके बाद दूसरा आता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक तो नाम से स्पष्ट होता है अमोनिया, यानी वे जीव या वे प्राणी जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाएंगे। जैसे कि जो मछलियां होती हैं, हाइड्रा है, अमीबा है, यूग्लिना है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अतः इनको क्या बोलते हैं? अपने अमोनोटेलिक। ठीक है। तीसरा होता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यानी वे प्राणी जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि कॉकरोच होता है, घोंघा है, सरीसृप यानी रेंग कर चलने वाले जो जीव है या जिनको बोलते हैं अपने रेप्टिलिया, और इसके अलावा जो पक्षी वर्ग ये क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो इनको बोलते हैं अपने यूरिकोटेलिक। और एक लास्ट नंबर होता है एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिक यानी जो प्राणी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करें। किसका? एमिनो अम्ल का, उनको क्या बोलते हैं? अपने एमिनोटेलिक। जैसे इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी, इकाइनोडर्मेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपने एमिनोटेलिक। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है यूरियोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मनुष्य, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली है। दूसरा है अमोनोटेलिक, जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, जैसे मछली है, हाइड्रा है, अमीबा है, यूग्लिना है। तीसरा है यूरिकोटेलिक, जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि कॉकरोच, घोंघा, सरीसृप और पक्षी वर्ग के प्राणी। और चौथा है एमिनोटेलिक, जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी। ठीक है, ये तो होगी उत्सर्जित पदार्थों की बात। अपने बात कर रहे थे किसकी? मनुष्य की। तो मनुष्य के अंदर मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कौन सा हो गया? यूरिया। तो मनुष्य को क्या कहेंगे? मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? यूरियोटेलिक। कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी हो गया? यूरियोटेलिक। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखना, मनुष्य के अंदर किडनी की संख्या 1 जोड़ी या 2 पाई जाती है। आकृति कैसी होती है? सेम के बीज के समान, उदर कुआं में स्थित होती है। कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किडनी पाई जाती है। प्रत्येक किडनी 4 से 5 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी और 1.5 इंच मोटी होती है और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण करती है। अतः मनुष्य कैसा प्राणी हो गया? यूरियोटेलिक प्राणी। ठीक है, अब जो किडनी है अपनी, उसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं अपने। तो जो किडनी है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है? ये है अपनी किडनी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसकी जो आंतरिक संरचना है वो इस प्रकार से होती है।
होती है इसके चारों ओर रेशेदार संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? रेशेदार संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। कैसा आवरण है? रेशेदार संयोजी ऊतक। रेशेदार संयोजी ऊतक का जो आवरण है, इस आवरण को बोलते हैं अपने ट्यूनिका फाइब्रोसा। देखो, प्रत्येक किडनी के चारों ओर ये जो आवरण है रेशेदार संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपने ट्यूनिका फाइब्रोसा। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। इसके बाहरी भाग को बोलते हैं अपने कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को बोलते हैं मेडुला। बाहरी भाग हो गया इसका कॉर्टेक्स और भीतरी भाग हो गया मेडुला। अब जो देखो, मेडुला के अंदर ये कॉर्टेक्स भाग धसा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड नुमा संरचना बना रहा है। इन पिरामिड नुमा संरचना को बोलते हैं अपने मध्यांश पिरामिड। क्या बोलते हैं? मध्यांश पिरामिड। और मनुष्य की किडनी में इन पिरामिड की संख्या 8 से लेकर 12 तक हो सकती है। ये जो मध्यांश पिरामिड है, प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या 8 से लेकर 12 तक हो सकती है। ठीक है, और ये उभारनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है अपने को मध्यांश के अंदर, कॉर्टेक्स भाग की उभारनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं अपने वर्कक स्तंभ। क्या बोलते हैं? वर्कक स्तंभ। ठीक है, जो किडनी है इसकी आकृति बाहर वाली साइड से तो कैसी होती है? उत्तल। और अंदर वाली साइड से कैसी होती है? अवतल। और अवतल भाग में जो छिद्र पाया जाता है, ये छिद्र, ठीक है, इस छिद्र को बोलते हैं अपने हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, इस हाइलम भाग से क्या करती है? मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है और वर्कक, धमनी तथा शिरा इसके अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। ये मान लो वर्कक शिरा, ये धमनी, और ये बाहर निकल रही है मूत्र वाहिनी। तो जो अवतल भाग के ऊपर छिद्र पाया जाता है, जहां से धमनी, शिरा और मूत्र वाहिनियां बाहर निकल रही है, इस छिद्र को बोलते हैं अपने हाइलम। और जहां से ये मूत्र वाहिनियां और जो धमनी तथा शिरा बाहर निकल रही है, वहां पर कीपनुमा आकृति दिखाई दे रही है अपने को। इस कीपनुमा आकृति को बोलते हैं अपने पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। ये हो गई अपने किडनी की आंतरिक संरचना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रत्येक किडनी है वो रेशेदार संयोजी ऊतक से निर्मित है। इसका बाहरी आवरण, जिसको बोलते हैं अपने ट्यूनिका फाइब्रोसा, इसके दो भाग होते हैं किडनी के। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स है, इसके अंदर मेडुला के जो ये उभार दिखाई दे रहे हैं, इन उभार को क्या बोलते हैं? अपने मध्यांश पिरामिड। क्या बोलते हैं? मध्यांश पिरामिड। और इन मध्यांश पिरामिड की संख्या 8 से लेकर 12 तक हो सकती है। इसके बाद जो इसका भाग है मेडुला, इस मेडुला के अंदर जो कॉर्टेक्स के उभार दिखाई दे रहे हैं, ये उभार, ठीक है, इन उभार को बोलते हैं अपने वर्कक स्तंभ। क्या बोलते हैं? वर्कक स्तंभ। ठीक है, इसका जो अवतल भाग है किडनी का, ये भाग अवतल सतह, अवतल सतह पे पाया जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। और इस हाइलम से धमनी, शिरा और मूत्र वाहिनियां जो है वो क्या करती है? इससे किडनी के अंदर प्रवेश करती है। ये हो गई अपने किडनी या वर्कक की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो अपने उत्सर्जन कितने बने थे? 4। पहला कौन सा हो गया? किडनी। दूसरा मूत्र वाहिनी। तीसरा मूत्राशय। और चौथा मूत्र मार्ग। किडनी की बात करनी, सेम के बीज की आकृति की समान होती है। उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक स्थित होती है और सेम के बीज के समान इसकी आकृति होती है। ठीक है, उदर गुहा में दोनों ओर एक एक
स्थित होती है। बाहरी भाग उत्तल, भीतरी भाग अवतल होता है। यूरिया का क्या करती है, निर्माण करती है। दूसरा बात आ गई अपने उत्सर्जन तंत्र का दूसरा अंग है, दूसरा उत्सर्जन मूत्र वाहिनियां। इनकी संख्या भी कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी प्रत्येक किडनी से एक एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां निकलती है। प्रत्येक किडनी से एक एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां निकलती है, जो कि क्या होती है, पेशीय ऊतक से निर्मित। क्या होती है, पेशीय ऊतक से निर्मित होती है। और इन्हीं पेशियों के अंदर कौन सी गति, कर्माकुंचन गति। कौन सी गति, कर्माकुंचन गति के कारण ही ये मूत्र वाहिनियों के अंदर जो मूत्र है वो गति करता है। और दोनों ओर की एक एक जोड़ी पेशीय मूत्र वाहिनियां आगे जाके एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, और उस थैलीनुमा संरचना को अपने क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। मूत्राशय की आकृति किस प्रकार से होती है, इस प्रकार की आकृति होती है। ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से क्या होता है, पतला होता है। और दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां यहाँ से आकर इस पेशीय थैलीनुमा संरचना के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मूत्राशय थैलीनुमा पेशीय संरचना होती है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और नीचे वाला भाग क्या होता है, संकरा या पतला होता है, जो कि एक क्या होता है, छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। ये जो मूत्राशय है ये क्या करता है, मूत्र का अस्थायी संग्रह करता है, और इसके अंदर लगभग 700 से लेकर 800 ml जो मूत्र है वो क्या होता है, स्टोर होता है। अस्थायी संग्रह करता है मूत्र का, लगभग कितना स्टोर करता है, 700 से लेकर 800 ml तक मूत्र का स्टोर करता है। और इसका नीचे वाला पतला भाग एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसको बोलते हैं अपने मूत्र मार्ग या मूत्र छिद्र। चौथा अंग है अपना मूत्र मार्ग या मूत्र छिद्र। मूत्राशय का आगे वाला भाग एक छिद्र रूपी संरचना के रूप में किसमें खुलता है, मूत्र जनन छिद्र के रूप में खुलता है। और मानव में इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। यह मूत्र मार्ग या मूत्र जनन छिद्र जो है वो किसके रूप में, सीसन के रूप में होता है, और सीसन की सहायता से क्या किया जाता है, इसका मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ये हो गई अपने उत्सर्जन तंत्र की बात। अब बात की थी अपने प्रारंभ में किसकी, किडनी की या वर्कर की। जो अपना किडनी है इसकी संख्या कितनी है, एक जोड़ी। तो इस किडनी के अंदर अति सूक्ष्म, कैसी, अति सूक्ष्म लाखों नलिकाएं पाई जाती है। लगभग प्रत्येक किडनी में 10 से लेकर 12 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लगभग अति सूक्ष्म नलिकाएं प्रत्येक किडनी के अंदर कितनी, 10 से लेकर 12 लाख तक सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन अति सूक्ष्म नलिकाओं को बोलते हैं अपने नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन या वर्कण, या ऐसे डेफिनेशन जो ऐसे बोल सकते हो कि उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, नेफ्रॉन या वर्कण। आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में अपने पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। धन्यवाद।